जन की सरकार है कि आज रास्ता सुगम हुए हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनको पैसा दिया जा रहा है। वैसी जरा उन लोगों से जाके पूछें जिनको राशन मिल रहा है, जिनको आवास मिले, जिनको गैस सिलेंडर मिले हैं। राजनीतिक भाषण देना और विकास दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनीतिक भाषण देना और कार्य करना, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। देखिए, बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ तैयारियां जोरों पर है और तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, और इसी क्रम में बात करें तो लगातार आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी बीच बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमान वोटर्स को लेकर के एक बयान दिया था जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। और देखिए, बात करें तो बीजेपी ने लगातार इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी दी, और इसी बीच देखिए बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा निशाना साधते हुए उनपे हमला बोला। पहले क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री, अब उनके बयान। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट ना दे बीजेपी को, काम नहीं करती है बीजेपी। हम काम के बल पर बिहार में वोट मांगने आए हैं। 2005 के पहले का बिहार और 2025 का बिहार, धरती आसमान का फर्क है। जहां 10 घंटे लगते थे, चाहे आपका भागलपुर हो, कहीं भी मुजफ्फरनगर हो, कहीं भी जाना हो, भागलपुर तो कम से कम 8 घंटे लगता था। ये डबल इंजन की सरकार है कि आज रास्ता सुगम हुए हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनको पैसा दिया जा रहा है। वैसी जरा उन लोगों से जाके पूछें जिनको राशन मिल रहा है, जिनको आवास मिले, जिनको गैस सिलेंडर मिले हैं। राजनीतिक भाषण देना और विकास दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वैसी कम से कम उनके गरीब मुसलमानों का अधिकार न छीनने का प्रयास करें। राहुल गांधी ने कहा है कि छठ के नाम पे नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना अधिक से अधिक अपमान कर सकते हैं, जनता उतना ही मोदी जी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी इतनी गिरी हुई मानसिकता की सोच रखेंगे। ये मोदी जी का अपमान नहीं किया, ये सीधे छठ मैया का अपमान किया है। ये वही लोग हैं जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के, जैसी जाकी रही भावना रहे, जैसी तीन देखी देखी प्रभु। सनातन क्योंकि उनके साथ में है, जो सनातन को डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं। तो भावना तो वही होगी ना। जब अयोध्या जनकपुरी राम जी गए तो वहाँ सबने देखा, लेकिन जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन के सच्चे धर्म रक्षक हैं। जहाँ हम सनातन के सच्चे धर्म रक्षक हैं, वहीं विकास सबका करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन राहुल गांधी के पता नहीं किस मानसिकता से बोलते हैं, क्योंकि उनकी सनातन में आस्था ही नहीं है। जब मंदिर जाएंगे तो पूजा करने, चुनाव के समय जाएंगे, जनेऊ पहनेंगे तो भी चुनाव के समय जाएंगे। आस्था स्थायी होती है, चुनावी मुद्दा नहीं होता है। जिस तरह से बिहार में आकर के उन्होंने छठ मैया का विरोध किया है, एक तरह से प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से अभद्र तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रही थी पूर्व केंद्रीय मंत्री। दरअसल बात करें तो उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरीके से राजनीतिक भाषण तो दे दिया जाता है, बयानबाजी तो कर दी जाती है, लेकिन कार्य करने में दोनों में ही बड़ा अंतर होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने सीधा ओवैसी से ये पूछा है कि आप जी मुस्लिम वोटर्स को लेकर के ये जो बातें कह रहे, सीधा जाकर ये देखिए ना कि किन्हें, तो आप जाके उन लोगों से पूछिए जिन्हें फ्री का राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, और इसी के साथ साथ सड़कें जो है वो इतनी अच्छी मिल रही है, समय की बचत हो रही है। और इतना ही नहीं, अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं ला रही है, तमाम तरीके के लाभ मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब अगर हम कंपेयर करें 2005 के बिहार से 2025 के बिहार को, तो दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। किस तरीके से 2005 के बिहार में लोग काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो 2025 का जो बिहार है वो काफी ज्यादा डेवलप है और काफी ज्यादा खुशहाल भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ एनडीए सरकार के साथ जो है बिहार काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा और काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी करेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।